हेलो डियर। हम लोग जो है वो सीबीएसई का सैम्पल पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे थे और लेक्चर नंबर 3 तक हमने जो है वो कंटेंट का जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 4 को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। और जो लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ऑफ कोर्स सीबीएसई का जो एग्जाम का पेपर था ना, नॉट सैम्पल पेपर, सॉरी इफ आई सेड दैट, कि जस्ट एग्जाम्स के पेपर थे उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी कर लिए हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि उन एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट जो है वो मिल जाए जिन्होंने पेपर दिया नहीं है बट दे आर अबाउट टू अपीयर इन द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7 दैट वी हैव। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। कहता है कि ये मिनट हैंड की बातें कर रहे हैं, क्या आपको पता है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना, आपने घड़ी देखी है? अरे वही जो दीवार पर टंगी होती है या फिर आपने रिस्ट वॉच पहनते हैं वो भी। तो एक वॉच की बात कर रहे हैं वो। और वॉच के अंदर क्या बोल रहे हैं कि 3 जो है वो सुइयां होती हैं, आपको पता हो तो। एक होता है मिनट हैंड, एक होता है सेकंड हैंड, है ना। अगर नहीं पता है तो नो इशू, आप, है ना, पता नहीं है तो आप याद कर लीजिए कि घड़ी के अंदर जो 3 सुइयां होती हैं उसमें एक को बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं सेकंड हैंड और एक को बोलते हैं आवर हैंड, ठीक है ना। जस्ट आवर, ठीक है। तो ये 3 जो है हम लोग टाइप की जो है वो चीज़ें हम बताते हैं उसके अंदर। अब देखो क्या है कि जो आवर हैंड होता है वो सबसे छोटा होता है, सेकंड वाला सबसे बड़ा होता है, सब बातें हम बाद में करेंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि जो घड़ी है इसके सेंटर में आपकी जो, है ना, जो भी मिनट हैंड सेकंड हैंड होती है वो लगी हुई होती हैं। तो लेट सपोज फॉर अ मोमेंट कि ये जो है वो अभी फिलहाल एट अ मोमेंट ये 12 पे है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6। आपको घड़ी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना। आप देख भी सकते हैं, अगर आइडिया पहले से नहीं है तो आप जाके घड़ी देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको दिखेगा आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 होता है। एंड इफ यू कांट देन जस्ट आई हैव रेफरेंस फॉर यू ऑल, कि अगर आप देख पाए इसको, ठीक है ना, मैं इसको ठीक से शेयर करता हूँ ताकि आप तक कुछ चीज़ दिखे कि अगर आप इसको देख पाए, है ना, आई थिंक इट इज विजिबल और नॉट। देख लो कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, है ना, जस्ट फॉर फन एक्चुअली यू हैव टू एक्चुअली सी योर ऑन वॉच, है ना, ताकि आपको और क्लियर विजिबिलिटी जो है वो आ सके। चलो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। फन पार्ट को हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। सवाल ये है कि एरिया कितना स्वेप, है ना, स्वीप आउट करेगा वो अगर वो मूव करता है और वो 10 मिनट्स तक टाइम करता है तो देखो ये पूरा 1 आवर के अंदर, समझो 1 आवर के अंदर टोटल होता है 60 मिनट। तो अगर पूरा जो है वो मिनट हैंड घूम जाए तब तो 60 मिनट टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 10 मिनट ही घूमेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? तो अगर इसके बीच में देखोगे एक 1 होता है मार्क, एक 2 होता है और हर एक मार्क 5-5 मिनट के इंटरवल पे होता है। आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे। तो आवर हैंड जो मिनट हैंड है, सॉरी आपका ये जो मिनट हैंड है, जब 10 मिनट होगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया हो क्या? अगर इनिशियल पोजीशन इसकी 12 पे है तो 10 मिनट बाद ये 2 पे होगा। अब एरिया पूछा उन्होंने, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये जो छोटा सा आर्क ये कवर कर रहा है, यही एरिया उसने कवर किया है। तो बेसिकली वो एक आर्क का एरिया पूछ रहा है हमसे। देखो ध्यान से, मैं डिटेल में पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एरिया कौन सा पूछ रहा है ना, कहाँ से कहाँ मिनट हैंड जाएगा जब 10 मिनट्स होगा। आपको ये बताया कि हर एक जो सेक्शन कटा हुआ होता है ना, 1 2 3 लिखा होता है, हर एक सेक्शन 5-5 मिनट के इंटरवल पे होता है, ठीक है। तो अगर वो 10 मिनट चलेगा तो ये जो इतना एंगल है वो कवर कर लेगा। पहला जो आपका काम ये है कि अगर आप एरिया ऑफ, है ना, अगर आप एरिया ऑफ आर्क नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे एरिया आर्क की जगह आपके पीछे सेक्टर, ना मतलब जो आर्क एरिया कवर कर रहा है उसकी बात करी जा रही है। सो एरिया ऑफ सेक्टर उन्होंने पूछा है और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर गौर से देखें तो उन्होंने मिनट हैंड की लेंथ भी दी है, मतलब ये वाला जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है आपका। तो एक ऐसा सर्कल है ना, क्वेश्चन अल्टीमेटली ये था कि एक सर्कल का एक छोटा सा क्या है, सेक्टर, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और ये कुछ एंगल बना रहा है। अभी अगर ये एंगल पता चल जाए तो हमें रेडियस पता है, पाई की वैल्यू हमें आती है, थीटा अगर हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो थीटा कैसे निकालोगे? तो उसके लिए ये वाला पार्ट जो है वो काम आएगा कि 60 मिनट अगर टोटल होते हैं तब जाकर के 1 घंटा होता है।
तो हर एक इंटरसेक्शन 5-5 मिनट के इंटरवल पे है। तो अगर 5 मिनट गया होता तो यहाँ पहुंचता, 10 मिनट पे यहाँ पहुंच जाता। टोटल एंगल कितना है 360, और टोटल डिवीजन कितने होते हैं 12। है समझ में आता कि यहाँ टोटल 12 डिवीजन होते हैं। देख लो 12 से शुरू होता है, 12 पे खत्म होता है। तो अगर टोटल 360 है, उसके हैं 12 डिवीजन, और 12 डिवीजन में से आप चल गए कितने डिवीजन, आप चल गए 2 डिवीजन। ठीक है ना। तो सोचो ना, अगर 12 डिवीजन कवर किया होता तब जाकर के 360 एंगल कवर होता। तो हम बता सकते हैं क्या कि एक डिवीजन पे कितना डिग्री कवर हो रहा है एंगल, क्योंकि अगर वो पता चल गया तो चूंकि मिनट हैंड ने 2 डिवीजन कवर किया है तो हम उसका काम कर लेंगे। तो 360 को अगर हम 12 से डिवाइड दे दें तो आपको पता चलता है कि अच्छा 30 डिग्री एंगल कवर हो रहा है एक सिंगल सेक्शन को कवर करने में। चूंकि इसने 10 मिनट चला है तो 2 सेक्शन कवर करेगा, और हर एक सेक्शन पे चूंकि 30 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, तो ये जो टोटल ये जो थीटा एंगल की हम बात कर रहे हैं ना, वो 60 हो जाएगा 30 इंटू 2 करके। क्या ये बात भेजे में गई कि टोटल 360 एंगल है, हर उसके अंदर 12 सेक्शन है, तो हर एक सेक्शन ऑन एन एवरेज 30 डिग्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर 10 मिनट पूरे होने हैं तो 2 सेक्शन चलोगे ना, और 2 सेक्शन चलोगे और हर एक सेक्शन 30 डिग्री एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंगल थीटा 60 डिग्री आएगा ना। तो बस रख दो यहाँ पे, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू कितने रखें, 22/7 ले लेता हूँ। रेडियस, रेडियस कितना है देखो, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वही तो काम का है। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 60 से गया तो नीचे में आ जाएगा 6, सो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर कैंसिल करोगे तो 7 से 49, 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 11, तो आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो डिवाइड दे दो इसको, थोड़ा फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो 3 2 6 लगेगा पहले, फिर आएगा 1, 1 के ऊपर 7 आएगा तो 17, 25 टू 3 75, बच गए कितने 2, आ जाएगा 2/3। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास? ऑफ कोर्स है अपने पास। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेट मी रिपीट द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये था कि जो वॉच होती है उसके अंदर जो मिनट हैंड है, अगर वो 10 मिनट कवर कर ले तो कितना एरिया कवर करेगा। तो हमने बोला कि देखो अगर मिनट, अगर घड़ी की बात करें तो वो सर्कुलर होता है, मिनट हैंड जो है वो सेंटर से कनेक्टेड होता है। तो अगर वो थोड़ा सा घूमेगा, एकदम से अगर वो घूमेगा तो कुछ एंगल कवर करेगा। अब 10 मिनट के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल कवर करेगा, और जब 10 मिनट के अंदर पर्टिकुलर एंगल कवर करेगा तो उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग छोटा सा जो सेक्शन मैंने अलग से निकाल के दिखाया है, इतना एरिया कवर करेगा। और अगर सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ मिनट हैंड की दी हुई थी तो रेडियस सर्कल का हमने लिख लिया, थीटा पता करना था तो उसके लिए हमने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया। टोटल 360 एंगल होते हैं, 12 डिवीजन होते हैं, ऑन एन एवरेज हर एक डिवीजन 30 डिग्री को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर 10 मिनट कवर करना है तो 2 डिवीजन चलने पड़ेंगे, और 2 डिवीजन चलने हैं तो 60 डिग्री एंगल कवर करना पड़ेगा। और अगर एंगल कवर करना पड़ेगा तो थीटा 60 हो जाएगा। और अगर थीटा, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू अगेन, थीटा अगर 60 होगा तो ये कैलकुलेशन निकल करके ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, सवाल हो जाएंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो सवाल है आपके पास वो स्क्रीन के ऊपर प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी छोटा सा नन्हा मुन्ना चैप्टर होता है जिसके अंदर हम सिंपल डेफिनेशंस की बातें करते हैं कि भैया देखो, अगर आपने कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम करोगे तो आपको किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, जो आपको चाहिए होगी, वो मिल जाएगी। सो सवाल हम देखते हैं, सवाल क्या पूछा उन्होंने, है ना। इससे हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को भी रिवाइज कर लेंगे। सवाल ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 2 fair coins are tossed together। कि क्या प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आने की जब 2 फेयर कॉइन। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर कॉइन? फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। फेयर कॉइन का मतलब होता है सोले वाला कॉइन नहीं। सोले वाले कॉइन में दोनों तरफ सेम ही चीज होती है भाई, अगर आपने सोले मूवी देखी हो। फेयर कॉइन्स मींस वन साइड हेड और दूसरा साइड क्या होगा, अदर साइड टेल। ठीक है ना, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। उन्होंने बोला कि 2 फेयर कॉइन्स है आपके पास, है ना, 2 फेयर
क्वाइन से, मतलब दो ऐसे क्वाइन है जिसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड व्हेन टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। देखो, तो प्रोबेबिलिटी पूछा है दो हेड आने की, तब जब दोनों कॉइन्स को हम एक साथ उछाल दें। तो सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। पहले हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। तो देख मेरे भाई, आपने दो सिक्के लिए, आपने दोनों को एक साथ उछाला, दोनों को एक साथ टॉसअप किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, मतलब पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड। ऐसा हो सकता है कि पहला पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आए ही नहीं, पहला पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी टेल आ जाए, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। तो ये चार पॉसिबिलिटी जो है आपको मिलेंगी कि दोनों हेड दोनों टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये चार पॉसिबल है ना। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं भैया बताइएगा? चार पॉसिबल आउटकम्स आपके हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। तो इन चारों आउटकम्स में से देखो कितने ऐसे आउटकम्स है जिसमें दोनों हेड आए हैं। तो आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन आउटकम, देयर इज ओनली वन आउटकम जिसके अंदर दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हेड हैं। तो आपको जो आउटकम चाहिए उसके फेवर में केवल एक ही केस है ना। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, लेट मी राइट अगेन विथ क्लैरिटी, कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ना जो हमें चाहिए फेवरेबल, हमारे फेवर में कितने आउटकम, एक आउटकम अपॉन टोटल कितने, चार, दोनों हेड दोनों टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/4, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। आज हमने दो ही सवाल डिस्कस कर पाए बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्टेंट। पहले वाले सवाल को मैं थोड़ा लंबा खींच गया, उसके लिए माफी चाहता हूं, बट कॉन्सेप्ट को समझाना काफी इंपॉर्टेंट था। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, पढ़ाई से आगे उठकर भी थोड़ा सोचे जरूर, बिकॉज द स्टडी इज नॉट द ओनली थिंग that you have to follow. After in life, you have to do something. You must have some skills related to the technology. So focus on if you can. Till then, keep learning and stay happy, buddy.